अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ देगी स्टाइल आलू गोश्त का सालन, मगर इसका शोरबा हम थोड़ा पतले साइड पे रखेंगे, जिसे वाइट राइस के साथ खाने में या फिर रोटी मल के खाने में ना मज़ा आ जाता है। तो चलिए फटाफट से ये रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये रेसिपी प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको पतीली में ही बना सकते हैं, बस ये कि पतीली में गोश्त को गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा कम तेल लिया था। तेल की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को, तकरीबन 150 ग्राम से करीब की प्याज थी, इसको मैंने बारीक स्लाइस करके डाल दिया है। प्याज को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। और प्याज पे देखें इस तरीके से माशाल्लाह बिल्कुल खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, एक छन्नी की मदद से, जो स्पाइडर नेट होता है ना, उसकी मदद से आपने सारी प्याज को निकाल के एक प्लेट में अलग रख लेनी है। ये मैं आपको आके बताऊंगी आपने इसको कब इस्तेमाल करना है। अब बचे हुए तेल के अंदर मैं यहाँ पे आलू फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसको मैंने बड़े पीसेस में कट कर लिया है। आपको अगर छोटे आलू पसंद है तो आप इसको थोड़ा छोटा भी कट कर सकते हैं। इसको भी फ्राई होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। और हल्का सा इसका जब गोल्डन कलर आ जाएगा ना इसके ऊपर, तो मैं इसको भी प्लेट में निकाल के अलग रख लूँगी। आलू को फ्राई करना ऑप्शनल है, मगर फ्राई करे हुए आलू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है सालन के साथ। अब इस तेल के अंदर मैं डाल रही हूँ गोश्त। यहाँ पे मैंने बड़े का गोश्त लिया है, तकरीबन 750 ग्राम से करीब। आप चाहें तो ये रेसिपी मटन में भी बना सकते हैं, और उसका कुकिंग टाइम मैं आपको आगे बता दूंगी कि उसको कितनी देर आपने पकाना है। गोश्त के साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2 चम्मच की करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब गोश्त को, लहसुन अदरक को हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। गोश्त जितना अच्छा फ्राई होगा उसका फ्लेवर उतना ही अच्छा निकल कर आएगा। जो गोश्त से जो स्मेल आती है ना, जो हीक जिसको बोलते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। तो गोश्त से जो पानी निकलता है ना, उसको हमने सुखाना ज़रूरी होता है। गोश्त देखिए अच्छे से अब भुन चुका है। तो इसमें अब डाल देंगे थोड़े से सूखे मसाले। तो 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाला है, साथ में डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च। इससे ग्रेवी का कलर बड़ा खूबसूरत आता है। नहीं है आपके पास तो आप स्किप कर सकते हैं। 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाला है। बाकी जब ये रेडी हो जाएगा आलू गोश्त, तो अब चख लेंगे, उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अब इन सारे मसालों को हमने गोश्त में अच्छे से मिलाना है। मसाले डालने से पहले ना ध्यान रखिएगा कि फ्लेम को लो कर दीजिएगा। और साथ ही साथ इसमें मैं टमाटर भी डाल रही हूँ। तो एक मीडियम साइज़ का टमाटर था, उसको मैंने पीस के इसमें डाला है। पीस के चीज़ें डालते हैं ना तो ग्रेवी बहुत स्मूथ बनती है। वो जो छिलके आते हैं ना टमाटर के, या प्याज खड़ी खड़ी आती है, तो वो शोरबे में अच्छी नहीं लगती है। अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है, उसको हमने भूनना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो इतनी देर में ना टमाटर और मसाले अच्छे से भुन जाएंगे, प्यारी सी इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ टमाटर और मसाले सब अच्छे से भुन चुके हैं, तेल सेपरेट हो गया है। अब मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी डाल दिया है, क्योंकि हमें गोश्त को गलाना है। तो ये बड़े का गोश्त था, तो मैंने हाई फ्लेम पे 1 विसल लानी दी थी। उसके बाद फ्लेम को लो करके इसको 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लिया था। अगर आप मटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने उसको सिर्फ हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए ही पकाना है। अब इस आलू गोश्त को देग वाली खुशबू देने के लिए एक गरम मसाला तैयार करेंगे, जिसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने काली इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, हरी इलायची, जवित्री, लौंग और छोटा सा टुकड़ा मैंने जायफल का ले लिया था। इसको पैन में डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम हल्की आंच पे रोस्ट कर लेंगे। जब प्यारी सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, फिर आपने इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेना है। इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है। जब मसाला ठंडा हो जाएगा तो इसको ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। साथ में जो प्याज हमने शुरू में फ्राई करी थी ना, वो सारी इसमें डालेंगे। और साथ ही साथ तकरीबन 1 कप के करीब दही लेकर हमने ये सारी चीज़ों को अच्छे से बारीक पीस लेना है। तो ये बहुत प्यारी सी इसमें स्मूथ सी ग्रेवी रेडी हो जाएगी, और गरम मसाले की वजह से बहुत प्यारी उसमें खुशबू निकल कर आएगी। और यहाँ जब प्रेशर खुद से पूरा निकल गया है, फिर मैंने इसमें जो दही का और प्याज का भी मिक्सचर बनाया था ना, वो सारा इसमें डाल दिया है। और सब चीज़ों को अच्छे से मैंने पहले मिक्स कर लिया है। दही अच्छे से जब मिल गया है, उसके बाद मैंने फ्लेम को दोबारा से ऑन करा है, और इस मसाले को हम भून लेंगे। इतना भून लें कि जो दही का जो पानी होता है ना, वो सारा खुश्क हो जाए और तेल जो है ना दोबारा से सर्फेस पे आ जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ मसाला देखें बहुत अच्छे से भुन गया है, तेल भी सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पे जो आलू फ्राई करे थे ना, वो इसमें हम डाल देंगे और हल्के हाथ से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ शोरबे के हिसाब से। तो आपने जितना गाढ़ा या पतला रखना है उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। मैंने क्योंकि पतले साइड पे रखा था शोरबा, तो यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब पानी डाला था। नमक रखा थोड़ा सा कम था, तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। तो सब चीज़ों को दोबारा से मैंने मिक्स करा है, और अब इसको हम दोबारा प्रेशर कुक करेंगे।
तो बस आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 विसल आने देनी है, उसके बाद गैस को बंद कर देना है। ज़्यादा इसको प्रेशर कुक मत कीजिएगा वरना आलू बिल्कुल मैश हो जाएंगे, दाल बन जाएगी फिर वो। और जब प्रेशर खुद से रिलीज़ हो गया है फिर मैंने ये लिड हटाई और आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे ये शोरबा है, तेल भी सेपरेट हो गया है। और इसको जो है ना हम खुशबू देने के लिए डाल देंगे हरा धनिया। आलू गोश्त पे हरा धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। अलग से गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हमने पहले ही पीस के इसमें डाला हुआ है। और ये मज़ेदार सा हमारा देगी स्टाइल आलू गोश्त का शोरबा बनके तैयार हो गया है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मुझे उम्मीद है बहुत पसंद आएगी क्योंकि बहुत खुशबूदार और बहुत ही डिलीशियस ही बनके तैयार होता है।